राजधानी भोपाल के पिपलानी थाना इलाके में एलएलबी की प्रथम वर्ष की छात्रा को उसी की ही सीनियर छात्र जयसिंह द्वारा कोल्ड ड्रिंक में जहर देने का मामला सामने आया है। फिलहाल पीड़ित छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया गया, तो वहीं पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। जी, आयुषी सिंह ठाकुर जो है वो मेरी क्लासमेट है, हम दोनों साथ में पढ़ते हैं। तो एक लड़का है जयसिंह राजपूत, वो पिछले 6 महीने से उसको मेंटली हैरेस कर रहा था, टॉर्चर कर रहा था, और वो किसी को बता नहीं पा रही थी। तो और कंटिन्यूअस वॉच रख रहा था उस पर। कोलार में जहाँ वो एमजे गर्ल्स हॉस्टल में रहती है, उन्होंने कुछ लड़कों को लगा के रखा था जयसिंह राजपूत ने, जो सारी इन्फॉर्मेशन उसको देते थे। और वो उसके लिए मतलब जो भी होता था फ़ोन करके जय राजपूत आयुषी को टॉर्चर करता था। वो उसको अपना मुंह बोला भाई बोलता था, लेकिन उसके इरादे अच्छे नहीं थे। वो गलत तरीके से टच करता था उसको और बहसबाजी करता था, बहुत गलत सलत बोलता था। तो उसके बाद आयुषी को एक दिन उसने कॉल किया। कॉल करने के बाद वो बोला कि छिनारपंती करने आई हो यहाँ, और लड़कों का बिस्तर गर्म करने आई हो, ये सब बोला उसने। ये सुन के वो इंद्रपुरी आई, उससे मतलब उसको बुलाया गया मनु राजपूत और उनके द्वारा, जय राजपूत द्वारा, मिलने के लिए फ्लैट पे। तो वो आई, मिली वहाँ। प्रतिभा जायसवाल जो हमारी दोस्त है, उसको पता नहीं था आयुषी को कि फ्लैट कहाँ है जय राजपूत का। तो प्रतिभा जायसवाल उसको लेके आई फ्लैट तक। वहाँ उनकी बात छिड़ी, आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा था। उसके बाद उसने कुछ ऑफ़र किया, कोल्ड ड्रिंक टाइप का कुछ था, ऑफ़र किया, उसने पी लिया। पीने के बाद उसको वॉमिट शुरू हुई। वॉमिटिंग के बाद वो बेहोश होके गिरी। बेहोश होके गिरने के बाद वो प्रतिभा जायसवाल उसको उठाई वहाँ से, मेरे को कॉल की। मैं जस्ट कॉलेज से आया था, मुझे कॉल किया उसने कि मैं हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ, हॉस्पिटल आ। तो उसके पहुँचने तक हम लोग हॉस्पिटल पहुँच गए, वहाँ अपन एडमिट कराए। फिर वो 4 लोग आए, जय राजपूत, साक्षी मोदी, मनु राजपूत, और एक लड़की दूसरी थी जो अपने आप को स्टाफ नर्स बता रही थी। वो चारों आए और हॉस्पिटल वालों पर दबाव डालने लगे डिस्चार्ज करने के लिए। और उनका स्टेटमेंट ये था कि यहाँ से डिस्चार्ज करके और ले जाके कहीं उसको फेंक दो। और उससे पहले उन्होंने ये भी बोला था कि उठा के लाए, क्यों मरने देते वहाँ पे। प्रतिभा को बोला था उसने, उन लोगों ने ऐसा। तो चारों फिर मैंने बोला कि रहने दो। मैं डॉक्टर के पास गया, मैंने पूछा कि डिस्चार्ज कराना सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो डॉक्टर ने बोला अभी बिल्कुल सही नहीं है डिस्चार्ज कराना। तो मैंने रोक दिया, क्योंकि हमारे साइन के बिना वहाँ डिस्चार्ज नहीं मिलता। हमने पूछा कि आप लोग कौन है, तो वो बताया कि हम रिलेटिव हैं उनके। फिर एलएनसीटी के पेज से हमने इनके पेरेंट्स का, आयुषी के पेरेंट्स का नंबर निकाला। उनके पापा को फ़ोन किया, मैंने सारी घटना बताई। वो बोले कि मैं आ रहा हूँ। और तब हमें पता चला कि वो ना तो मनु राजपूत को जानते हैं, ना जय राजपूत को जानते हैं, जो आरोपी है। इन दोनों को वो लोग नहीं जानते हैं, और वो आके प्रेशराइज कर रहे थे। फिर उन्होंने, जय राजपूत ने मुझसे बोला कि डिस्चार्ज नहीं कराओगे तो खर्च कौन उठाएगा, हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो मैंने बोला कि मैं अपनी आईडी लगाऊंगा, मैं जिम्मेदारी लूँगा, मैं उठाऊंगा जो भी होगा खर्च यहाँ का। उसके बाद वो लोग धीरे धीरे करके निकलने लगे वहाँ से। फिर यहाँ से मोहम्मद अकरम जो हेड कांस्टेबल है यहाँ, वो बयान लेने गए। तो वहाँ उन्होंने जो बातें बोली गई वो नहीं लिखी, मनगढ़ंत अपने से बना के लिखा है। उन्होंने बयान चेंज कर दिया है पूरा। आयुषी अनकॉन्शियस थी उस समय, आईसीयू में थी। एक बार डॉक्टर ने बोला कि वो अनकॉन्शियस है, बयान देने के काबिल नहीं है। फिर दोबारा वो नीचे गए, नीचे जाके फिर उन्होंने दबाव बनाया। फिर डॉक्टर ने बोला कि ठीक है, आप जाके बयान ले लीजिए। वहाँ वो पूछते गए और कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी आयुषी, तो अपने आप लिखते गए। वहाँ उन्होंने बोला कि कोई कानूनी कार्यवाही करनी है आपको, 4 बार बोला। अब आयुषी अनकॉन्शियस थी, तो वो क्या बोले, वो मतलब ऐसे उसका मुंडी था, मैं था वहीं पे। जय राजपूत इंद्रपुरी का में रहने वाला, वो लॉ करता है, 4th ईयर का है जी। हम दूसरा क्या राजनीतिक दबाव है? हाँ, राजनीतिक दबाव मुझे लगता है, क्योंकि कल जब हम लोग उसका डीडी, आपकी जो साथी प्रतिभा है वो 2 बार बयान बदल चुकी है, पहले उस लड़के के पक्ष में दिया नहीं, बाद में अब जाके बदल रही, ऐसा पुलिस का कहना है। हाँ, बयान उसने बदला नहीं है, बयान बदलवाया गया है, क्योंकि उसको बार बार पुलिस द्वारा दबाव दिया जा रहा था और बातों को घुमाया जा रहा था। आपको भी बैठा लिया था? जी, मुझको 4 घंटे बैठाया था, मेरे साथ बदसलूकी की। यहाँ के जो सीएसपी हैं आदित्य तिवारी जी, मैं शिवांशु पांडे लिखता हूँ नाम। यहाँ के जो सीएसपी हैं आदित्य तिवारी जी, उनका ये बोलना था कि माधर चोत तेरे को 20 जूता मारूंगा मैं।
एक शर्मा जी हैं, उनको मैंने बोला कि मैं बीपी का पेशेंट हूँ, मुझे दवाई की ज़रूरत है। अभी रात के 9:30 बज रहे थे, तो उन्होंने बोला कि चुप रहे, नहीं गांड पे लात मार के अंदर कर दूंगा। नहीं भाई, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। आप तो आपका नाम बता दो। मेरा नाम शिवांशु पांडे है। उन्होंने अब शब्द बोले हैं मेरे को, बहुत ज़्यादा शब्द बोले हैं, जो कि मैंने रिपोर्ट में लिख के दिया है सारी चीज़ें। और अभी भी वो एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं। राजनीतिक दबाव है उधर से, उस लड़के की तरफ से। और एक बात कॉमन है कि जय राजपूत जो है वो नरसिंहपुर का है, और यहाँ के जो सीएसपी हैं वो भी नरसिंहपुर के हैं। हाँ। नहीं, मैंने तो वही चीज बोला है जो मैंने पहले बोला है। मेरा स्टेटमेंट जो पहले था, मेरा अभी भी वही मेरा स्टेटमेंट ये था कि आयुषी सिंह ठाकुर ने मुझे फ़ोन किया कि तू जय राजपूत का घर जानती है क्या? तो मैंने बोला कि मैं घर नहीं जानती, मैं उसका सिर्फ लोकेशन जानती हूँ, मैं बता सकती हूँ क्योंकि मैं वहीं पे रहती हूँ, इंद्रपुरी में ही। तो वो आई और इंद्रपुरी आई, उसने मेरे को कॉल किया, बोलती कहाँ है? तो मैंने बोला कि तू कहाँ है, बता मुझे। तो उसने बोला मैं तड़का हाउस के पास हूँ। फिर मैंने बोला उसे कि तू रुक जा, मैं आ रही हूँ तेरे को लेने। फिर मैंने उसे कॉल किया, हम मिले, बोलती है चल। तो मैंने बोला क्या हो गया, कोई बात हो गई है क्या? तो वो जब मैं उसे लेकर गई उस लोकेशन पे, वो रोने लगी मेरे पास। मैंने बोला क्या हुआ बताओ। तो उसने बोला कि मुझे मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठा रहा है ये जय राजपूत, मुझे उल्टा सीधा बोल रहा है कि तू यहाँ छिंडरापना करने आई है। उटपटांग गालियाँ बक रहा है, उसे टॉर्चर कर रहा था। उसकी फ्रेंड भी एक बताई, वो भी चाहते तो मैं बुलवा सकती हूँ उसे। और फिर इन दोनों के बीच में बातें हुई हैं, जो भी हम वही रोड पे ही बातें हुई हैं। तो जब वो आया है, जय राजपूत आया है, तो मैं वहीं पे खड़ी थी। फिर वो दोनों आए हैं तो वो साइड चले गए हैं, मैं वहीं पे बैठी रह गई थी। एक बड़े पाव का दुकान है, मैं वहीं पे स्टूल पे बैठी थी उनके पास। उन लोग बात किए, मैं फ़ोन चलाने लगी थी, वो दूर जाके बात किए हैं। और मुझे नहीं पता इनके बीच में क्या बातें हुई हैं, मैंने सुना नहीं। फिर आयुषी चक्कर खा के गिर गई। वो पहले से ही बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। जब कुछ वो दिया था पीने में? मैंने वो चीज़ तो नहीं देखा कि उसने क्या दिया, क्या खिलाया, पर वो घबराई हुई थी, बहुत ज़्यादा कांप रही थी। मैंने उसे देखा और वो गिर गई चक्कर खा के। 2 बार गिरी है वो, और तीसरी बार मैं उसे गई उठाई। जय ने मुझे बोला कि तुम इसे हॉस्टल ले जाओ। तो मेरे दिमाग में थोड़ा ये कि अगर भाई है तो मैं हॉस्टल, ये मुझे मेरे साथ क्यों भेज रहा है, अपने पास रखे ये। उसने बोला कि नहीं तू ले जा अपने हॉस्टल, उसको थोड़ी देर बैठा के रख और फिर तू ले जाना इसको। तो मुझे थोड़ा शक हुआ इन पे कि इनका कुछ और ही बात है। तो मैंने उसे बोला कि चल बैठते हैं थोड़ी देर। मैं स्कूटी खड़ी की वहाँ पे हॉस्टल के सामने अपने। मैंने उससे बोला तू कुछ खाई है क्या? तो उसने बोला कि सुबह से कुछ नहीं खाई हूँ। और वो बहुत ज़्यादा कांप रही थी अंदर से, उसके हाथ पैर थरथरा रहे थे बहुत ज़्यादा। फिर मैंने उससे पूछा कुछ खा ले तेरे को अगर खाना हो तो उसने बोला कि नहीं कुछ नहीं खाना है, यहाँ आसपास कोई किराना स्टोर हो तो बता दे। तो मैंने बोला किराना स्टोर तो है एक सुपर मार्केट, चलते हैं वहीं पर। तो मैं उसे लेकर गई, वहीं सामने है किराना स्टोर, वो मैं उसे लेकर गई। फिर उसने मुझसे बोला कि तू गाड़ी मोड़, मैं आ रही हूँ सामान लेके। तो मैं जैसे ही गाड़ी मोड़ के थोड़ा आगे आ गई, वो कुछ अंदर से लेके, मुझे नहीं पता वो क्या ली क्या नहीं, आई कुछ खा ही रही थी मुंह में। फिर आई मेरे पास साइड में होके, वो फिर मेरे सामने कुछ खाई। मैंने पूछा ये क्या है, तुम क्या खा रही हो? तो उसने बोला कि ब्लैक पॉइजन है। मैं फिर डर गई, बहुत ज़्यादा डरी उस टाइम पे। फिर मैंने इन भैया को मैं जानती थी, जय राजपूत को मैंने कॉल किया 3 से 4 बार, कई बार फ़ोन किया, उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। आयुषी ठाकुर के फ़ोन से मैंने फ़ोन किया, उसने भी मेरा फ़ोन, उसके फ़ोन से भी उसने फ़ोन नहीं उठाया। फिर मैं घबरा के मैं हॉस्पिटल ले आई तुरंत उसको, कुछ बिना सोचे समझे ये और मैं हॉस्पिटल लेकर आए। फिर हॉस्पिटल वालों ने बोल दिया, हम बोले कि ट्रीटमेंट इसका चालू करिए क्योंकि बहुत ज़्यादा कांप रही थी। तो हमने बोला कि ट्रीटमेंट चालू करो। तो उन्होंने बोला कि जब तक तुम 10,000 नहीं दोगे हम ट्रीटमेंट नहीं चालू करेंगे। तो हमने, इनकी बहस भी हुई, इस चीज़ों में बहस भी हो गई कि आप ट्रीटमेंट चालू करो, हम स्टूडेंट्स, हम इतनी जल्दी इतने पैसे कहाँ से लाएंगे आप मांगोगे तो इन्होंने मतलब फिर पैसे वगैरह दिए हैं इन लोगों ने और उसका ट्रीटमेंट चालू हुआ है। फिर हम चले गए हैं, उसका ट्रीटमेंट जब चल रहा था मैं थोड़ी देर के लिए घर गई थी क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब ऑलरेडी चल रही थी। फिर कॉल आता है इनका कि आओ बुला रहे हैं। फिर वहाँ से मनु राजपूत और उसके साथ एक और लड़की थी,
एक और साक्षी मोदी थी और इसके साथ एक तीसरी लड़की थी, वो हम नहीं जानते कौन है, लेकिन हम दो को जरूर जानते हैं, साक्षी मोदी और मनु राजपूत। ये आए हैं, बोलने लगे हैं मेरे को, एक तो डरा के बोल रहे थे बहुत ऊंची आवाज में कि तुम डिस्चार्ज करवाओ, साइन कराओ, क्योंकि वहाँ के रिसेप्शन वालों ने बोल दिया था कि जिसने एडमिट किया है अगर वो साइन नहीं करेगी हम डिस्चार्ज नहीं करेंगे। और उसमें ये साफ साफ लिखा था, मैं तो जस्टिस चाहती हूँ ना, कि जो न्याय मिले उसे। जय राजपूत आरोपी है, जय राजपूत आरोपी है, उसे मिलना चाहिए सजा। और अगर नहीं मिला तो ऐसे कई लोग हैं कि पुलिस फरार करवा रही है जय राजपूत को, क्योंकि कल जब हम लोग FIR करने आए थे, जय राजपूत यहीं खड़ा था, उन्होंने FIR रजिस्टर नहीं की, यहाँ से भगा दिया। जय राजपूत भगा है यहाँ से। और एक तो मैं TI अंकल, वो जो CSP सर आए थे, मैं उनके पास गई, उन्होंने तो बदतमीजी की। पहली बात मुझसे, मैं नमस्ते की, उन जाते ही साथ मैंने हाथ जोड़े, उन्होंने बोल दिया तू इधर बैठ। ये कोई तरीका नहीं है बात करने का। उनको ये क्यों राइट कौन देता है कि वो किसी से ऐसे बात करें? ठीक। तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। यह लड़की है, LLB की स्टूडेंट है, उसको जहर कोल्ड ड्रिंक में खिलाने का मामला है, क्या पूरा मामला है और क्या कार्रवाई की? इस संबंध में अभी तक दोनों दिन अलग अलग विरोधाभासी बयान आए थे। पहले दिन कुछ और बयान थे, दूसरे दिन कुछ और बयान थे। इस संबंध में कुछ CCTV फुटेज प्राप्त है, तो इस संबंध में अभी जांच जारी है। जांच के उपरांत जो निष्कर्ष होगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। कोई मामला दर्ज नहीं हुआ अभी संबंध में जांच कर रहे हैं और हो सकता है शाम तक इसमें निर्णय ले लिया जाएगा। वो जो लड़की है उसकी सहेली, उसका ये कहना है कि मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, जो विरोधाभासी आप विरोधाभासी बता रहे हैं, ऐसा उसका कहना है। नहीं, इस संबंध में जो बयान हुए थे उसमें वीडियोग्राफी हुई थी, बयान की वीडियोग्राफी की गई थी। उसका ये भी कहना है कि राजपूत जी कल थाने में ही था, लेकिन उसे भगा दिया गया, फरार करवा दिया गया। जय राजपूत देखिए, अभी तो अपराध पंजीबद्ध नहीं है, ऐसा वो जो कहना है वैसा नहीं है। शिकायत जांच है, शिकायत जांच पर से जो भी होगी संबंध में वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हालत कैसी है? शायद डिस्चार्ज करा रहे हैं आज। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।